ग्लोबल मार्केट के सारे अपडेट के साथ आज के बड़े संकेत और साथ ही कौन से स्टॉक्स इन फोकस रखने हैं आपको, इन सारे संकेतों के साथ पावर ब्रेकफास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले यूएस मार्केट का रुख करते हैं, जहां एक दिन की नरमी तो दिखाई दी। वीकली क्लोज भले ही शुक्रवार को दिखा, लेकिन सोमवार को फिर से बाजार चढ़े और बस वजह क्या है, वहां से भी बड़े संकेत आने हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, फेड से। आइए नेहा है हमारे साथ पूरी डिटेल में हमें बताने के लिए। नेहा, लेकिन सबसे पहले मॉर्निंग, सबसे पहले तो ये जो ट्रम्प के भी जो उन्होंने बात की और रिटेलिएशन में जो भारत ने करारा जवाब दिया है, ये तो सबसे पहले एक फ्रंट लाइन है आपके लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल है, क्योंकि अब देखा जाए ग्लोबल फ्रंट पर अब अमेरिका और भारत एक तरह से आमने सामने आते हुए दिखाई दिया और भारत भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। पहले ट्रम्प साहब ने क्या कहा ये जान लीजिए। भारत को धमकी दी, उन्होंने कहा कि रूस से अगर आप यूं ही तेल खरीदते रहेंगे, उनको बहुत इस बात की चिढ़ मची है, काफ़ी भड़के हैं, तो कहा है कि टैरिफ वो और बढ़ा देंगे। इस तरह की धमकी उन्होंने भारत को दी है और उनका ऐसा इल्ज़ाम है, उनका ऐसा कहना है कि भारत रूसी तेल की खरीद से बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। अब इस पर भारत भी चुप नहीं बैठेगा, उन्होंने भी जवाब दिया और अच्छा खासा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि इसमें आप है ना, आपका डुअल फेस सामने निकल कर आता है। यूएस और यूरोपियन यूनियन, इनकी हमेशा से आदत है, जब से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया है, ये कोशिश कर रहे हैं प्रेशर बनाने की। और जबकि खुद जब रूस यूक्रेन का संघर्ष चल रहा था, तो यूरोप ने अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं अच्छे खासे बनाकर रखे रशिया से। इनफैक्ट भारत ने तो दो टूक कहा है कि राष्ट्र हित में जो कुछ भी होगा हम करेंगे, हमें जहां सस्ता तेल मिलेगा हम तो लेने वाले हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने साथ में तथ्य भी रखे कि जो यूरोप बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है, खुद यूरोप ने पिछले साल रशिया से रिकॉर्ड एलएनजी की खरीदारी की है, ट्रेड किया है। सेम गोज फॉर अमेरिका। तो और काफ़ी सारी चीज़ों पर ट्रेड रिलेशन है, ना सिर्फ ये एलएनजी और कच्चे तेल की ही बात नहीं है। केमिकल देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, प्लेटिनम देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जिसका यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ भारत से हो रही है कि भारत यहाँ से सस्ता तेल खरीद रहा है। खैर, ये तो बात हो गई कि ग्लोबल फ्रंट पर भारत और यूएस के बीच में क्या तनातनी है। लेकिन अमेरिकी मार्केट्स की तरफ आए तो यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार कमबैक सोमवार को देखने को मिला है। दिन की ऊंचाई पर तीनों ही बड़े मेजर इंडिसेस बंद होने में कामयाब रहे। डाउ 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ देखा, 585 अंक बंद हुआ है। एस&पी में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा, ये भी 92-93 अंक ऊपर बंद हुआ है। और नैस्डैक की भी बात करें तो ये भी डेज हाई पर 400 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ। लेकिन पता है, सबसे नोटिसेबल बात ये है कि ये तीनों ही इंडेक्सेस जो हैं कल जितनी मजबूती दिखाई है वो 27 मई के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त है। अच्छी कॉर्पोरेट अर्निंग्स रही है, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, इसलिए हमने स्ट्रेंथ बनते देखी है। डॉलर इंडेक्स तीसरे दिन 99 के नीचे बंद हुआ है। सोना लगातार मजबूत है। कच्चा तेल चौथे दिन गिरा है। नेचुरल गैस की कीमतें 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई। ऑल राइट, ठीक है नेहा, तो ये तमाम सारे संकेत कमोडिटी मार्केट से और यूएस मार्केट से। लेकिन आइए मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं।